आप जेडीयू में हैं, सरकार में हैं, आप कह रही हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप यहाँ पहुँचे और इस दबाव की वजह से आपके बेटे और आपके पति को थाने में रखा गया। मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा कार्यकर्ता को थाना में बैठा के रखा गया। मेरा बेटा को मारा गया, मेरा पति को जो टॉर्चर किया गया। और आज हम अभी बेटा से मिल के आए, इतना रो रहा था, वो मासूम बच्चा जेल गया। अभी क्या समझता है जदयू का लोग कि दबाव दे करके हम सरकार में कुर्सी में काबू रहे। सरकार का विधायक का बाल बच्चा सुरक्षित नहीं है और दुनिया का और जनता क्या सुरक्षित रहेगा? क्या मेरा पति आतंकवादी था कि मेरा कार्यकर्ता जदयू का आतंकवादी हो गया? सबको जो सबको जेल में स्पेशल कोर्ट खोला गया 9 बजे रात में, कोर्ट खोल करके मेरा बेटा को और पति को, सबको कार्यकर्ता को जेल में दिया गया। एसपी कोर्ट में खड़ा था, जानबूझ के परेशान किया गया है। और सब विधायक दूध का धुआ हुआ है ना। हम अति पिछड़ा में आते हैं, मंडल जाति के समाज से आते हैं, इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। सोमवार को एनडीए सरकार यानी नीतीश और बीजेपी की सरकार बहुमत साबित कर देती है, फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई जेडीयू के विधायकों पर दबाव बनाया गया? मेरे साथ इस वक्त रुपौली से विधायक बीमा भारती मौजूद हैं और इनका सीधा सीधा आरोप है कि मेरे बेटे को किडनैप किया गया, मेरे पति को किडनैप किया गया और उसके बाद ये दबाव, ये प्रेशर कि मैं फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा में उपस्थित रहूं। और सीधा बीमा भारती से बात कर लेते हैं। आप देर रात मेरी आपसे बातचीत हो रही है। बीमा जी, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। देखिए, हम लोग जो है कि क्षेत्र में थे, लगातार जो है कि जो पार्टी का नेता थे जिनसे हमको बात होती है, हमारे जो माननीय मंत्री है सरवन जी, उनसे बात होती थी, लगातार कांटेक्ट में थे हम। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बंद कर दिए हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है। मेरा पति का जो है तबीयत खराब है, लीवर में सूजन है, हैदराबाद से इलाज चल रहा है। हैदराबाद में हम 10 तारीख को जो है नंबर लगा दिए थे, 1 महीना पहले लगाना पड़ता है दिखाने के लिए। तो इस सेशन के चलते जो है कि हम टिकट भी कैंसिल कर दिए। 9 तारीख को टिकट था, 10 तारीख को दिखाना था, वो भी हो गया। चले गए क्षेत्र, हम बोल के गए थे। और जो मीटिंग जो रखा गया था हमारे जो माननीय जो मंत्री जी है सरवन जी के यहाँ, उसका हमको कोई पता नहीं था कि मीटिंग भी रखा है। हम जब घर पहुंच गए तब पता चला कि यहाँ मीटिंग है। हम बोले भैया हम नहीं आ पाएंगे, अभी घर हम आ गए हैं, इसलिए हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं आइएगा। हम बोले सीधा हम जो है सदन में आएंगे, और जो है तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। सारा बात हो गया। फिर गांधी जी जो है विधान पार्षद, उनसे बात हुई, उनसे भी कांटेक्ट में रहे। हमारे गार्जियन है विजेंद्र बाबू, उनसे भी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा नेता से बात नहीं होता था, सभी से बात हो रहा था। अब किस शक के आधार पर जो है कि किस नजरिया से वो देख रहे थे हमको, इस समझ से बाहर है। क्या हुआ इसके बाद जो है कि मेरा जो है कि हम जब वहाँ से आ रहे थे, पूर्णिया से, अपने क्षेत्र रुपौली से हम आ रहे थे, तो मेरा साथ में जो है कि 3 गाड़ी था। मेरा गाड़ी आगे चल रहा था, मेरा पति का गाड़ी था, मेरा बेटा का गाड़ी था, सब गाड़ी आ रहा था। इसके बाद हम आगे बढ़े कि थोड़ा हम जो है तेजी में निकले वहाँ से कि हमको मीटिंग में जाना है, हमको जल्दी पहुँचना है। बार बार कॉल आ रहा था, विजेंद्र बाबू का 3-4 बार फोन आ गया था कि कब आ रहे, कितना देरी में आ रहे। इसके बाद उनको जो है अचानक पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटा को, मेरा कार्यकर्ता को। बैठा पे कहाँ पे पकड़ा आपके बेटे और आपके पति को? मोकामा में। मोकामा में जो है न पकड़ करके जो है कि वहाँ थाना में बैठा दिया। हम तो चलते रह गए, हमको पता नहीं चल पाया, सबका मोबाइल ले लिया। तो हम सोचे कि आते होंगे, हम जाएंगे। जब यहाँ से जब आए तो फोन किया वहाँ से कोई कि ऐसे ऐसे हो गया है, पकड़ के रख लिया। तो फिर हमको दोबारा जाना पड़ा, वहाँ पर गए तो तब तक में जो है कि बोला कि नहीं नहीं छूट रहा है, आ रहा है। तो हम फिर आ गए, तब तक में मीटिंग ओवर हो चुका था, काफी रात हो गया था। कल रात की बात आप बता रही? हाँ। तो मीटिंग जो है कि ओवर हो गया था, उसमें हम नहीं जा पाए। आज जो है कि हम सोचे कि फिर जो है कि फोन किए सबसे, एसपी से भी फोन किए, डीआईजी से फोन किए, फिर जो ग्रामीण एसपी है उनसे बात हुई। सबसे बात करने के बाद जो है कि तब भी हमारा बेटा और पति को नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा कि उसमें लाइसेंसी मेरा जो मेरे नाम से राइफल था उसके गाड़ी में था, और बेटी के नाम से राइफल है वो भी उसी के गाड़ी में था। हम आगे आगे जा रहे थे तो पकड़, इसलिए वो जब कह रहा है कि अवैध हथियार लेकर के जा रहे थे।
और इस तरह की दबाव देने का जो काम कर रहा है जदयू के लोग, इस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। और अभी जानते हैं मैडम, अभी जो टाल है, जो मकामा का टाल, उस पर हम आए हैं खोज करके, बेटा को कहीं नहीं मिल रहा था। तब हम आपको रो रो के फोन किए, हम घबरा गए थे कि मेरा बेटा कहाँ चल गया, कहाँ है। एक तो बेटा हमारा एगो तो है नहीं दुनिया में, एगो है, तो फिर उसको खोजने गए। यहाँ से हम दोनों माँ बेटी दोनों गए, यहाँ सदन में उपस्थित दर्ज करके तब गए। फिर वहाँ खोजते खोजते वहाँ पर जो है कि जब हम नहीं मिला ना, इसके बाद हम आपको फोन किए, तब फिर मीडिया वाला सबको बताए। बात करते करते तब जा करके जब हुआ, बहुत देर से हम खोजे, 2 स्कॉर्पियो से आगे पीछे करके ले गया, बोला कि इसका स्कॉर्पियो में जा रहा है। मेरा आदमी गया, वहाँ देखा कि नहीं है। बीमा जी, मैं समझ रही हूँ आप भावुक हो रही हैं। सवाल ये है कि आप पहले आंसू पोंछ लीजिए। मेरा जो है ना बहुत कष्ट में है, इसलिए कष्ट में है कि सरकार में रहते हुए मेरा बेटा का जो पढ़ने लिखने की उम्र है उसको जेल करने का काम कर रहा है। ये तो सवाल है कि आप जेडीयू सरकार में हैं। मेरे सवाल, आप जेडीयू में हैं, सरकार में हैं, आप कह रही हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप यहाँ पहुंचे, और इस दबाव की वजह से आपके बेटे और आपके पति को थाने में रखा गया। मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा कार्यकर्ता को थाना में बैठा के रखा गया। मेरा बेटा को मारा गया, मेरा पति को जो टॉर्चर किया गया। और आज हम अभी बेटा से मिल के इतना रो रहा था, वो मासूम बच्चा जेल गया। अभी क्या समझता है जदयू का लोग कि दबाव दे करके हम सरकार में कुर्सी में काबू रहे। और ये जो है कहता है कि गुंडा राज है, आरजेडी के बारे में बोलता है गुंडा राज है। ये जदयू और बीजेपी का गुंडा राज हो गया बिहार में। आज जो है हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज हमारा बेटा का हत्या हो जाता, काउंटर कर देता। जो लग रहा है क्यों ऐसा कर रही है सरकार? जो सरकार में आने के लिए जो है ना पगला गया है, इसीलिए इस तरह से कर रहा था, और कोई बात नहीं है। तो ये कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से, ये खबरें आ रही थी कि जो विधायक नाराज चल रहे हैं, उन नाराज विधायकों में से एक आप बीमा भारती का नाम है, और इसी वजह से क्या आपको लगता है कि दबाव बनाया? किस बात का? मेरा गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, या हम कार्यकर्ता के तरह रहते हैं। हम कार्यकर्ता के तरह पार्टी के लिए काम करते हैं, जो आदेश मिलता है उसका हम पालन करते हैं। इसमें दुखी रहने का क्या बात है? इसमें तो कोई बातें नहीं है। क्या आपने संपर्क साधने की कोशिश की थी? पहले से कहा था आपने, कुछ गुहार लगाई? आप कह रही हैं कि मेरी बातें नहीं सुनी जाती है, तो जब आपके बेटे और आपके पति को रखा गया, आपने कुछ किसी से कहा? सबसे फोन कर करके मैडम परेशान हो गए, कोई नहीं मेरा बात सुना। सबको फोन लगाए, हम माननीय मंत्री जी को लगाए 3-4 बार, सरवन जी को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। गांधी जी से बात हुई, वो भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। मेरा बेटा का हत्या हो जाता, एगो बेटा का तो हत्या हो गया, ये तो नहीं। हम जाते तो टाल में ले गया था, पता नहीं काउंटर करके मार देता। इस तरह का रवैया हो रहा है बिहार में, गुंडा राज चल रहा है। जब सरकार का विधायक का बाल बच्चा सुरक्षित नहीं है, तो और दुनिया का और जनता क्या सुरक्षित रहेगा? क्या जेडीयू की सदस्यता में बनी रहेंगी या इस्तीफा देंगी इस नाराजगी को लेकर? नाराजगी तो है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस तरह से बाल बच्चा के साथ में नहीं करना चाहिए। हम क्या गुनाह किए थे? क्या हम अपराध कर रहे थे? क्या हमारा बेटा आतंकवादी था? क्या मेरा पति आतंकवादी था? कि मेरा कार्यकर्ता जदयू का आतंकवादी हो गया सब तो, जो सबको जेल में स्पेशल कोर्ट खोला गया 9 बजे रात में। कोर्ट खोल करके मेरा बेटा को और पति को, सबको, कार्यकर्ता को जेल में दिया गया। एसपी कोर्ट में खड़ा था। आपके बेटे और आपके पति दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया? दोनों को लगा करके जेल भेजा गया है। लाइसेंसी जो है, लाइसेंस जो राइफल है वो कोनो चोरी का नहीं है, कोनो अवैध नहीं है, जो इस तरह के किया गया है। पर पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी में आप थी उस गाड़ी में वो लाइसेंस्ड बंदूक नहीं था, राइफल नहीं था, दूसरी गाड़ी में था, जिस गाड़ी में बंदूक के नाम पर किसी का लाइसेंस नहीं था। गाड़ी में था, हम लोग आगे पीछे सब परिवार आ रहे थे। आपको लग रहा है आपको फंसाया गया है? फंसाया गया, जानबूझ के फंसाया गया। परेशान करने का काम किया है ये लोग, जदयू के लोग परेशान करने के लिए जो है ना सभी विधायक को परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रही है जेडीयू आपके? क्यों परेशान कर रहा है सबको? इस तरह का बाल बच्चा का पर उतर गया है। आप
सबसे पहले एक और विधायक है डॉक्टर संजीव परबत्ता से आप जानती हैं, चूंकि आपके अभी न्यूज हम देख रहे थे, आ रहे थे तो उसमें लिखा रहा न्यूज में कि बीमा भारती को किडनैप कर लिया है। कौन किडनैप करेगा भाई हमको? विधायक किडनैप होता है उसमें न्यूज में चल रहा है कि किडनैप हो गया है। कौन विधायक का केस किया है? आपके ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है कोतवाली थाने कि किडनैप हो गया है। हमको कौन किडनैप करेगा? जेडीयू के ही एक विधायक ने आपके नाम से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। मेरे लिए वो शुभचिंतक हो गया है कि मेरे जो है कि चिंता में इतना हो गया कि हम नहीं मिल रहे थे, बिहार से बाहर हो गए थे, चले जाते घर पर। हम तो बोले वीडियो कॉल करके देखिए कहाँ पे हम हैं। इस तरह से पागलपन जो है कर रहे हैं, अच्छा बात नहीं है। क्या आपने आरजेडी से कोई संपर्क किया था? बिल्कुल नहीं, हमको आरजेडी से क्या लेना देना है। हम तो जदयू में हैं और रहेंगे। इस तरह का शक करना ये तो अच्छा बात नहीं है। कौन करवा रहा है ये बीमा? करवाएगा जदयू का लोग, जो जदयू का नेता करवा रहे हैं। और कौन करवाएंगे? जो नेता है वही ना करवाएंगे, दूसरा कौन करेंगे? जो मर्डर करवाती है बैठ के, उसका तो कुछ नहीं है, वो तो चमत्कार हो जाता है। उसके लिए स्पेशल कोर्ट नहीं खुलता है, उसके लिए जो है लोकेशन नहीं ढूंढता है। लेकिन हमारा बेटा आतंकवादी हो गया, नाम लेने में ही चक्र। आज जो है ना मेरा पति जो है ना आतंकवादी हो गया, उसके लिए स्पेशल कोर्ट खुला। आप नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम क्या लेंगे? नाम लेते लेते तो थक गए हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम जो है ना, हम अति पिछड़ा साते हैं, कमजोर है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। जो यही जो फॉरवर्ड रहता है ना, फॉरवर्ड का सुनता है, उसका केस रफा दफा हो जाता है। मेरा बेटा आज जो है बिना कसूर का जेल में गया है। आपने फोन पर जो मुझसे बातचीत की उसमें आपने कहा कि ये लेसी सिंह करवा रही हैं, और बिल्कुल जो है कि हमरा जो है जदयू का विधायक जो है मैसेज कर करके दबाव दे रहा था एसपी को कि जल्दी रेस्ट करवाइए। कल थाना में बैठाया, आज 9 बजे रात में कोर्ट स्पेशल खोल करके जो है कि भेजवाया गया है, दबाव दे दे करके। क्या है? जुलूम है ना, ये तो जुलूम कर रहा है हमरे ऊपर। तो क्या इससे बीमा भारती टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। मेरा जनता देख रहा है, जनता का सन प्यार हमरे साथ है। आज उन्हीं के देन है, जनता का देन, जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं फिर से ये सवाल दोहरा रही हूँ कि जेडीयू को लग रहा था कि लेसी सिंह, माफ कीजिएगा, बीमा भारती दूर जा सकती है, जेडीयू से टूट सकती है, जेडीयू को तोड़ सकती है। और क्या आपको लगता है कि इस टूट के डर से आपके बेटे और आपके पति को थाने में रखा गया था और आज आर्म्स एक्ट लगाया? क्यों टूटेंगे? क्या दिक्कत है हमको जो टूटेंगे हम? और कितना दिन चुनाव बचा है जो हम टूटेंगे? क्यों टूटेंगे? सब दिन हम मानते आ रहे हैं नेता को, तो टूटने का क्या सवाल है? जब आप पहुंची थी आज विधानसभा में तो आप बिल्कुल भागी भागी सी परेशान नजर आ रही थी, बता सकते? भागे हम आए थे सदन में, हम बता रहे ना, हम गए वहां पर, वहां से फिर लौट के आए। वहां पर जो हम खबर मिला तो फिर गए, 2 बार चक्कर लगाए हम थाना का। इसके बाद फिर हम भागे भागे सदन में पहुंचे हैं। आपको डर लग रहा था कि पता नहीं बेटे को कहाँ रखे, पते नहीं चल रहा था। 2 जगह बटा दिया था, 2 थाना में रख दिया था, पता नहीं चल रहा था कौन थाना में है। इसके लिए हम परेशान थे। ये भी जल्दी थी कि तुरंत साइन करके जाना है बेटे को ढूंढने के लिए। वहां से सदन से निकलने के बाद हम तुरंत यहाँ आए हैं, खाना नहीं खाए हैं और भागे भागे वहां फिर गए हैं। खोजते खोजते तब नहीं मिला, तब हम आपको फोन किए हैं। तब सब लोकल वहाँ जितना मीडिया का लोग थे तब सबको बुलाए, तब वहां से गाड़ी लेकर के सबको लेकर आया हूँ। तो ये नीतीश सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है बीमा जी? ये गुंडा राज हो गया है, इसीलिए हो रहा है। विधायक को परेशान करना, विधायक का बाल बच्चा को परेशान करना, यही राज हो गया। अब दबाव देकर साइन करवाना, ये सब यही सब हो गया है। जो विधायक लेट से पहुंचे हैं, खबरें ये आ रही थी, मैं बीच में उस वक्त सवाल दोहरा नहीं पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई। जो विधायक आज देर से पहुंचे हैं उनमें से एक आप और एक डॉक्टर संजीव थे। डॉक्टर संजीव ने ये कहा कि उनको थाने में बिठाकर रखा गया, 2.5 घंटे तक नजरबंद करके रखा गया। क्यों लग रहा है ये विधायकों को नजरबंद करके रखना, बच्चों को उनके थाने में डर हो गया सरकार को, इसलिए बंद करता है, इसलिए परेशान कर रहा है। और कोई बात नहीं। हम लोग जब स्वतंत्र वोट गिराने के लिए जा ही रहे, सदन में जा रहे थे, क्या आपत्ति है? क्या दिक्कत है? क्या वहां जाकर के आरजेडी के जाकर के साइड में बैठ गए क्या? ये किस तरह की राजनीति है?
ये राजनीति बहुत घटिया है, बहुत ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे खास करके मेरे बाल बच्चा पर जब आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो क्या आप नीतीश जी से गुहार लगाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल एकदम इस तरह का हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि इस तरह का व्यवहार करना बंद करिए, किसी को परेशान करना बंद कर दीजिए। इस तरह का नहीं करना चाहिए किसी बाल बच्चा को। करना है तो हमको करिए ना, हम पर एफआईआर करके जेल भेज दीजिए ना। मेरे बच्चा को क्यों भेजते हैं, मेरा बेटा को क्यों भेजे? हम ही पर एफआईआर करवा देते, हम चल जाते जेल। ये जानबूझकर किया गया है? जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के परेशान किया गया है। और सब विधायक दूध का धुआ हुआ है ना। हम अति पिछड़ा में आते हैं, मंडल जाति के समाज से आते हैं, इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। दबाव की राजनीति कर रही है जेडीयू, दबाव दे रहा है। दबाव का जो है सब विधायक पर दे रहा है। जो बैकवर्ड से आते हैं, जो फॉरवर्ड है उसको बिंदास घूम रहा है, उसको कहाँ कोई रोक रहा है? कोई रोक टोक नहीं है। वो घटना भी कर लेगा, मर्डर भी करके चलाएगा तो उसका खत्म हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट में आने के लिए जबरदस्ती विधायकों को बिल्कुल किया गया है, इसलिए हमारा जो है न पति और बेटा को बैठाया गया वहाँ थाना में, ताकि आप आज पहुंचे। जो है कि कितना घंटा तक थाना में रखा जाता है? आप बताइए कितना घंटा तक थाना में रखता है तब जेल भेजता है? 24 घंटा। 24 घंटा के कितना ज्यादा हो गया। 26 घंटा के बाद हमारा बेटा को जो है कि थाना में बैठा करके टॉर्चर किया, इसके बाद जा करके जेल भेजने का काम किया है। ऊपर नहीं लिखने बच्चा को क्या असर पड़ेगा? जो भी करना था हम पर करता। सवाल तो वही है ना कि जब आपने साइन कर दिया, जब आप सरकार के समर्थन में है, उसके बाद भी आपके फोन करते रह गए, गांधी जी को फोन करते रह गए, सबको, कोई नहीं सुना। सबको एक बगल से फोन किए कि हमारा बेटा वहाँ बैठा हुआ है, टॉर्चर हो रहा है, मार रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या कहा गया आपको? कुछ नहीं, हम फोन कर रहे हैं। इस तरह से किया गया। सरकार का विधायक रह करके इस तरह से रोना रोएंगे, सरकार में रह करके कितना शर्मिंदा की बात है। इस बिहार में जो है ना गुंडा राज आ गया है और कुछ नहीं है, गुंडा राज आ गया है बिहार में। सरकार जो है ना अलट पलट होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन विधायक को जो है ना मौत हो गया है बीच में। विधायक परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है। सत्ता बचाने के लिए, सत्ता के लालच में जो है ना कुर्सी इधर से बदल के उधर, उधर से बदल के उधर कर रहे हैं। अब बीच में मेरा बच्चा, मेरा परिवार सब पेरा रहा है, सबका, सभी विधायक का, सभी कार्यकर्ता पेरा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, चलते चलते मैं समझ रही हूँ। देखिए, जब आपके बेटे मिसिंग थे, थाने में बिठा कर रखा गया, तो आपने कोई कंप्लेन दर्ज कराया, पुलिस से कोई शिकायत की? आप कह रही हैं आपके पति और आपके बेटे दोनों को कल रात से रखा गया है, तो रखा गया है, तो शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत एसपी से बात किए थे। हम बोले कि ठीक है मैडम, ऐसे बैठाए थे, छोड़ा भेज देंगे हम। बोले अच्छा ठीक है भेज दीजिएगा। फिर फोन किए तो नहीं किया। तब हम जा करके गए वहाँ, क्या बात है जो ऐसे किया है? हम कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ पर थाना में हम गए, वहाँ मिले। इसके बाद सबसे भेंट उठ करके तब आए हम। इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा संगीन आरोप है। बीमा भारती, जो कि रुपौली से विधायक है, जेडीयू सरकार में मंत्री भी रही हैं, और इस वक्त इनके बेटे और इनके पति, जैसा कि ये बता रही हैं, दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और विधायक का कहना है, यानी बीमा भारती जी का कहना है कि कल रात से ही उनके बेटे और उनके पति दोनों को थाने में सिर्फ इसलिए बिठाया गया ताकि आज मैं फ्लोर टेस्ट पर आऊं, जबकि मेरी तरफ से पहले ही सहमति दी जा चुकी थी नीतीश सरकार को कि फ्लोर टेस्ट के दिन मैं उपस्थित रहूंगी। उसके बावजूद चूंकि मैं जिस समुदाय से आती हूं, जिस इलाके से आती हूं, कहीं ना कहीं वो एक कारण है जिस वजह से मेरे ऊपर ये दबाव बनाया गया है। आरजेडी की सरकार की बात करते करते अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार में जंगल राज है, गुंडागर्दी की सरकार आ चुकी है, और फिलहाल सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार भी लगा रही हैं बीमा भारती, जो एबीपी न्यूज पर जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अपने सहयोगी रवीश पांडे के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना।